हेलो एवरीवन, फिर से लेकर हाजिर हूँ अपने चैनल पर बहुत ही शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो पूरा देखना बनता है क्योंकि वीडियो में बहुत ही आसान से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करती हूँ आज का अपना ये वीडियो। हमारी आज की जो पहली टिप है दोस्तों, वो है इस तरह के काले पड़ चुके बर्नर की क्लीनिंग को लेकर। हमारे गैस के बर्नर जो होते हैं वो कई बार लगातार यूज़ करने के साथ ही साथ इस तरह से काले पड़ जाते हैं। इनको क्लीन करने का बहुत आसान उपाय होता है। आपको लेना है गर्म पानी, जी हाँ, हल्का सा गर्म पानी लेना है और बर्नर को इसमें डिप कर देना है। अब इसके बाद से हम लेंगे इनो का एक पैकेट, 5 रुपए के इनो का जो एक सैचे आता है वो आप ले लीजिए और पूरा का पूरा इनो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो 2 से 3 बर्नर भी इस 5 रुपए के पाउच में एक साथ सोक कर सकते हैं। मुझे एक ही बर्नर क्लीन करना था इसलिए मैं यहाँ पर ये पूरा इनो यूज़ कर रही हूँ। अब इसे ढककर हम छोड़ देंगे लगभग 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि बर्नर जो है इस तरह से फूल चुका है अच्छे से, यानी कि गीला हो चुका है। अब इसके बाद से डिटर्जेंट को किसी स्क्रबर में लगाइए और इस स्क्रबर से आपको बर्नर को थोड़ा थोड़ा रब करके इस तरह से साफ कर लेना है। जैसे ही हम 1 मिनट तक इसको रगड़ते हैं तो आप देखेंगे कि बर्नर पर जितनी गंदगी लगी हुई है ऊपर, वो सारी गंदगी अपने आप ही इसी स्क्रबर से निकलकर क्लीन होने लगी है, क्योंकि इनो जो है वो बहुत ही अच्छे क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। इस पर लगी सारी गंदगी को उठा देता है, यानी कि मैल जो है वो फूल जाती है और जैसे ही हम स्क्रबर से इसको क्लीन करते हैं तो बर्नर बहुत अच्छे से क्लीन होने लगता है। अगर आपको लगता है कि बर्नर अभी पूरा क्लीन नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर थोड़े से नींबू के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भी जब हम अच्छे से रब करते हैं तो बर्नर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब इसके बाद से आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं। ये देखिए बर्नर हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्कुल नया जैसा हो चुका है, एकदम चमक चुका है ना दोस्तों। इस तरह के बर्नर को चमकाने का बहुत ही आसान सा उपाय 5 रुपए में कर सकते हैं हम अपने बर्नर की क्लीनिंग, और एक साथ आप 2 से 3 बर्नर को भी क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से बर्नर को अच्छे से वॉश करिए, ड्राई करके फिर लगाकर इस्तेमाल करिए। जो दूसरी टिप है हमारी, सर्दियों में इस तरह से क्या होता है, कभी भी बॉडी के किसी भी पार्ट पर जब कभी हल्का सा एक चोट लग जाती है, ठोकर सी लग जाती है, तो वहाँ पर ब्लड जम जाता है। और ये ब्लड जो जम जाता है ये वैसे इतना दर्द तो नहीं होता, लेकिन ये कभी कभी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक जमा रह जाता है। तो जब ये कभी खून के थक्के जम जाएं तो इसके लिए एक होम रेमेडी होती है, बहुत ही सिंपल सा उपाय होता है। इसके लिए हमें चाहिए होगा एप्पल साइडर विनेगर। घर में आपके इजीली अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसे मार्केट से ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो एक एंटीबायोटिक का काम करता है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है हमारी बॉडी में इस तरह की चीज़ों को हील करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक कॉटन में एप्पल साइडर विनेगर को अच्छे से सोक कर लिया है। कॉटन को इस दर्द के ऊपर रखेंगे और उसके बाद से आपके घर में इस तरह से टेप हो, कोई बैंडेड हो, उसको हमें यहाँ पर इस जो हमने कॉटन लगाया है इस पर अच्छे से लगा दीजिए। तो 3 से 4 बार मैं टेप को घुमा घुमा कर लगा दूंगी जिससे कॉटन हमारा निकल कर गिरे नहीं, और टेप से अच्छे से हम टक कर देंगे और इसको हम छोड़ देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे के बाद आप जब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जो खून के थक्के जमे हुए हैं वो पूरी तरह से निकल चुके हैं। अगर आपको लगता है कि 1 से 2 बार में ही ये काम नहीं हो रहा है तो आप पूरी रात भी बांध कर रख सकते हैं या फिर लगातार 2 से 3 दिनों तक ये काम कर सकते हैं। तो खून के थक्के जो जमे हुए हैं वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाते हैं, निशान इनका गायब हो जाता है और स्किन हमारी पहले की तरह एकदम क्लियर हो जाती है। ये देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि पूरी स्किन अच्छे से क्लियर हो चुकी है, खून के थक्कों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। नेक्स्ट टिप है, सर्दियों में चाय हम खूब बनाते हैं। चाय बनाने को लेकर जब आपकी चाय एकदम उबलने लगे तो आप चाय में थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए। उसके बाद से होगा ये कि ये गुलाब की पंखुड़ियाँ डालने के बाद आपको क्या करना है, बस ज़्यादा नहीं 30 से 40 सेकंड तक चाय को और पकाना है। इसके बाद से जो चाय बनकर तैयार होगी दोस्तों, उसका फ्लेवर एकदम डिफरेंट होगा। आप खुद भी देखेंगे कि ये चाय टोटली डिफरेंट है बाकी चाय से। इस तरह से एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं चाय में अलग अलग चीज़ों का, जैसे कभी गुलाब की पंखुड़ियाँ या फिर कोई और जैसे लेमन ग्रास का फ्लेवर आपको पसंद है वो भी आप डाल सकते हैं। ऑरेंज के पाउडर का एसेंस आप यूज़ कर सकते हैं, पाउडर डाल सकते हैं, तो इससे चाय का स्वाद हर बार नया होकर निकलता है। नेक्स्ट टिप है, कभी हम लोग जाते हैं और हम जब अपने शूज़ की पैकिंग करते हैं तो अगर मान लीजिए हमारे घर में बच्चे हैं तो हम दोनों के शूज़ पैक करते हैं तो ये इससे जगह ज़्यादा घेरता है। तो दोनों शूज़ अगर हम एक साथ इस तरह से पैक कर दें तो इससे हमारे जगह की बचत होगी, साथ ही जो है हमारे बैगेज में अगर जगह कम है तो भी हम इजीली अपने सामान को ले जा सकते हैं। इसके लिए आप आपकी जो बड़ी शूज़ है या जो जूती है उसमें आप अपने बच्चे के छोटे शूज़ को इस तरह से टक कर लीजिए, यानी कि अंदर डाल लेते हैं। बहुत ही ईजिली ये काम हो जाता है और इससे ऐसा नहीं है कि हमारे शूज़ खराब हो जाएंगे। बच्चों के शूज़ इस तरह से डाल लीजिए और फिर उसके बाद से चाहे पेपर में चाहे पॉलीथीन में जैसे भी आप शूज़ को पैक करते हैं,
वैसे आप पैक कर लीजिए। तो इस तरह से होता यह है कि जो छोटे शूज़ों का एक्स्ट्रा स्पेस होता है वो बचत हो जाती है और हम बहुत ही ईजिली कोई भी चीज़ लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आप इन शूज़ के साथ एक और काम कर सकते हैं कि जैसे हमारे सबके सफ़र में ले जाने के लिए सॉक्स वगैरह भी होते हैं, तो इसी में इन्हीं शूज़ के बीच में आपको अपने जो सॉक्स लेके जाने हैं उन सॉक्स को भी आप अच्छे से फोल्ड करके इन्हीं शूज़ के बीच में डाल दीजिए। तो ये जो सॉक्स की जगह है वो भी स्पेस हमारा बच जाता है। इस तरह से सर्दियों में कभी हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं पैकिंग के लिए, सर्दियों से जुड़े हुए बहुत सारे आइटम होते हैं जो हम अलग अलग लेकर जाते हैं। तो इस तरह से पैकिंग करने पर बहुत सारा हमारा स्पेस बचता है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। तो ये वाला आइडिया नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेवल करें तो ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, इससे हमारे बहुत सारे जगह की बचत होगी। अब जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, धनिया की पत्ती को स्टोर करने को लेकर है। सर्दियों में धनिया की पत्ती को आप कैसे स्टोर करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं क्या करती हूँ, धनिया की पत्तियों को लेकर आने के बाद इनमें से जो पीली पत्तियां हैं और जो जड़ का पार्ट है उसको निकाल कर अलग कर देती हूँ। अच्छे से इसको 3 से 4 पानी वॉश करके पानी को अच्छा सा जाली में रख कर निकाल देती हूँ और उसके बाद से इस धनिया की पत्ती को किसी कपड़े या न्यूज़पेपर पर इस तरीके से फैला देती हूँ और इसको फैला रहने देती हूँ 1 से 2 घंटे, जिससे धनिया का जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पर हम धनिया को अच्छे से सुखाएंगे एकदम ड्राई होने तक। कभी भी धनिया को गीला गीला रखने की गलती ना करें और जितनी पीली पत्तियाँ हैं, सड़ी हुई पत्तियाँ हैं, उनको छाँट कर अलग कर दीजिए, क्योंकि अगर पीली पत्तियाँ होंगी तो वो अपने साथ बाकी धनिया को भी खराब करेंगी। इसको हम छोड़ देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए अच्छे से सूखने के लिए। अब जब धनिया सूख जाए तो उसके बाद से आपको लेना है एक एयर टाइट डिब्बा हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि एकदम इस तरह का होना चाहिए क्लियर, या फिर कांच की बर्नी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें इस तरह से धनिया की पत्तियों को डाल दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए और फिर इस डब्बे को आप रख दीजिए फ्रिज में। फ्रिज में जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये धनिया की पत्ती कम से कम 15 से 20 दिन कहीं भी इसका कोई बाल बाका नहीं होता है, ना ही ये पीली पड़ती है, ना ही इसमें गीलापन आता है। बहुत ही इजीली ये स्टोर हो जाती है। इसके अलावा अगर आप धनिया की पत्ती को चॉप करके स्टोर करते हैं तो भी आपको कुछ नहीं करना। धनिया की पत्तियों को सुखाने के बाद आप अच्छे से चॉप कर लीजिए, उसके बाद से इसी डब्बे में आप ऐसे ही स्टोर कर लीजिए। आपको अलग से पेपर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखें कि पत्ती और डब्बे दोनों में पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी ना हो दोस्तों, ये काम जरूर करिएगा। और इस तरीके से हम धनिया की पत्तियों को आराम से 15 से 20 दिन या फिर 25 दिन तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये कमाल का आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे किसी तरह की फ्लोर को लेकर। जब हम लोग केक वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से हाथ लगाकर तभी हम जो कप केक का मेजरमेंट करते हैं वो तभी हो पाता है। तो आपको हाथ भी ना लगाना पड़े, एग्जैक्ट मेजरमेंट भी हो, चाहे कप से या फिर कोई टेबल स्पून या टी स्पून से। इसके लिए एक छोटा सा काम करिएगा नेक्स्ट टाइम कि आपको जिस बोल में आपने मेजरमेंट करने के लिए फ्लोर वगैरह डाला हुआ है उसमें आप इस तरह से एक रबड़ पहना लीजिएगा। और रबड़ पहनाने के बाद आप कप से जब भी फ्लोर को उठाएंगे तो इसी रबड़ से हल्का सा घुमाते हुए आपको फ्लोर को निकाल लेना है। और जैसे ही आप 1 से 2 बार करेंगे आप देखेंगे फ्लोर का जो मेजरमेंट है तो वो एकदम एग्जैक्ट आता है, जितना हमें चाहिए किसी केक वगैरह को बनाने के लिए उतना ही हमें मिल जाता है। तो है ना दोस्तों कमाल की टिप। इस तरह के आइडिया से हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।